पर तेल पड़ा, कंगी ने दांत निकाल दिए। और मिस्सी ने ओट किए काले, और भी तेरी कुचल कराल हुई। सर की सारी सारी सर की ऊंचाल स्वास्थ्य की चाल चली। वह पुष्पलता जैसी काया, और इस समय उजाड़ हो गई है। दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकई को देख कर बोले सरल। मंत्री जी महाराज, अब हमें महिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जैसी महाराज आपकी मर्जी। हम अपनी सबसे प्रिय रानी कैकई से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि कल सुबह हमारे पुत्र राम का राज्याभिषेक होगा। इससे पहले मैं अपनी महारानी कैकई से कुछ मंत्रणा कर लूं। महिलाओं की ओर प्रस्थान करता हूं। चलिए महाराज। मैं ये क्या देख रहा हूँ? हमारी प्रिय महारानी कैकई के कक्ष में ये श्रृंगार चूड़ियां ऐसे कैसे बिखरी हुई हैं? क्या बात है? हेलो, तो बोलो। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकई को देख कर बोले सरल सुहाव। हे प्रिय रानी, ये क्या वेश बना रखा है? हे प्रिय, तुम तो दशरथ के हृदय पर राज्य करने वाली सामग्री हो। सुनिए प्रिय, हे प्राण प्रिय है ये क्या? हे प्राण प्रिय है ये क्या? देखो तो ढंग ढंगा क्यों है, बे वक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? हे रानी, जिन आंखों ने है त्रास दिया वे आंखें खुलवा दूंगा मैं। जो जिघ्रा
जो जिभ्या कड़वा बोली हो वह जिभ्या कटवा दूंगा मैं। हे प्रिय, और क्यों कोप भवन में लेटी हो, हे रानी, और क्यों कोप भवन में लेटी हो, अरे क्यों भारी तुम तो पल पल है, और जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक और लटके मोती क्यों बिखरे हैं, हे रानी, और लटके मोती क्यों बिखरे हैं, और मन मार मार क्यों मचला है, और बढ़ गई मांग उलझन में हो का कुल रंग बदला। हे प्रिय, अरे उठो सोलह श्रृंगार करो, हे रानी, अरे उठो सोलह श्रृंगार करो, और क्या धूल धूल सरित हो रानी, और क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मारो रानी। ये सब भयंकर वेश क्यों बना रखा है, मांगिए तो सही तुम्हें क्या चाहिए बच्चर। और मैं कौन तुम्हारी और होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, अच्छी मनाने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ हुआ किसका, सब मौत की चाहत है, भला इस मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा भी वही देता है जिस पर भरोसा होता है। इसी जग में कौन हुआ किसका, सब मौत की चाहत है वही तुम्हारी प्राणी प्रिया, जिससे पूरी नायक है। कहते हो माँ को रानी, पर मांगी जाने पर मिटती है, ना जाने क्यों अकेले रहने को हम मजबूर हो गए, यादों की साई भी हमसे दूर हो गए तन्हा इस कदर इस महफिल में कि हमारे अपने भी हमसे दूर हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। कहती हो माँ तो रानी, पर मांगी जाने पर मिटती है, बिन मांगी मोती मिल जाते,
बिन मांगी मोती मिल जाते, मांगे से भी ना मिलती है। क्यों गिला करें हम किसी से बेवफाई का, हम तो खुद ही लाए थे ये मौसम तन्हाई का। ये तो लाखों मील दूर थे हमसे, लेकिन हम खुद ही पीछा करते रहे इनकी परछाई का। अच्छा जो मांगी शीश पर है, तो देखिए मांगी क्या देती है। बिखरे बालों को मांगे सदा, बिखरे बालों को मांगे सदा, हाथों से बदबा देती है। बिखरे बालों को मांगे सदा, हाथों से बदबा देती है। अगर जो मुझे प्रिय के कही कहा, अरे चली जाइए उसी सौतन को सरिया के पास में, मैं तुम्हारी कोई के नहीं हूँ, जाइए चले जाइए। नहीं रानी, तुम ही हमारे सबसे प्रिय रानी हो। सुनिए, उत्तर में नप ने कहा, और धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। हे प्रिय, आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तुमने मांगा और मैंने ना दिया हो? सुनिए रानी, सम्मान मानकर रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। हे रानी, ऐसे वैसे से मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मान का प्रेमी हो, जो सदा वाक का सच्चा हो। हे रानी सुनिए, अच्छा ये कविता जाने दो, अरे अच्छा ये कविता जाने दो, अरे बतलाओ तो क्यों रूठी हो। अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्या रोती हो। प्रिय, मांगिए तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज की बात सुन बोले उठी बेटी, वो पर बल आ गए और सवाल। बार बार प्रिय के कहते हो, मानते भी हो? प्रिय को प्रिय ही कहना पड़ता है महारानी। तो इसका मतलब तुम मेरे स्वामी हो? अवश्य। यदि स्वामी तुम मेरी स्वामी हो, और मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, तो प्रण पालन करने वाले हो। करते हैं रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रजा पे अपने मरते हैं। चाहे हो जाए भीतरी शत्रु, चाहे संसार ये पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, सर
कट जाए तो कट जाए पर बचन नहीं जाने पाए सर कट जाए तो कुछ याद तुम्हें है तुम पर ही मेरे दो दो वरदान प्रभु बस वो ही मेरे धन मुझको दो यद बनते हो धनवान प्रभु मुझे और अधिक कुछ नहीं चाहिए सिर्फ मेरे पुराने दो वरदान हैं और अगर राजा होने के नाते में अगर भूल गए हो तो बताओ मैं बता दूं नहीं नहीं रानी, बस याद है बस दो वरदानों, हाँ बस दो वरदान चाहिए और कुछ नहीं। सिर्फ दो वरदान अरे देवर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने पीती है नहीं नहीं जो भी मन को भाए। अरे गरजे अब बरसे नहीं, ये सब धोखा में घामे है। जो कहा से दिया दिया ये बात अमर सोनाली कहिए तो क्या चाहिए तब सर दूंगा। कुछ क्रोध नहीं और अपमान नहीं और करती हूँ मैं उपहास नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं सच तो ये है कि अब मुझको मैं डॉक्टर है जिसके पास नहीं और चिकनी चुपड़ी बातें कह करी सुनते हो कहिए रानी, सुन रहा है सब सुन रहा। मैंने ऐसे बहुत देख लिए मैंने भी जमाना देखा है जब से पिता के घर से ब्याह कर आई हूँ तब से मैं जमाना देख रही हूँ इसलिए चिकनी चुपनी बातें कह करी और मुझे अभिला को मत बहकाओ मुझे अभिला को मत बहकाओ और सच्चे हो यदि तुम रघुवंशी तो सौगंध राम की आ जाओ। राजन कहिए रानी। आप अपने सुधारेले पुत्र जिससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं उसकी सौगंध खा जाओ कि रानी मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा मैं मांग लूंगी वरदान। राजा बोले किस लिए और पड़ा रही हो रात तुम ही कहो मेरा रहा झूठा कभी व्यवहार। सुनिए रानी, बोलो तुम हमें नहीं जानती, मैं रघुकुल नरेश हूँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, बारिश समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, ऐसा नहीं हो सकता रानी कि हम अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, ये क्षत्रिय नरेश अपनी बात से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहत लो, यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का, मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी है, पवन है। हयान पहली बार उसका कर नाम दी खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम। क्या आप राम की सौगंध गए? तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकते हैं प्रिय। अरे स्वामी मैं तो न जाने इन वरदानों के झंझट में स्वामी के लिए पानी लाना भी भूल गई। आए स्वामी बैठे मैं जल लेकर के आती हूँ।
मैं बहुत आतुर हो रहा था। स्वामी थोड़ा सा आप पियो और अपने हाथों से मुझे पिलाओ। हे प्रिय, इतनी देर से इसी रूप को देखने के लिए तो मैं आतुर हो रहा था। अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहिए रानी, क्या चाहिए? स्वामी कहिए। मैं कल सुबह से आपकी प्रतीक्षा देख रही थी, न जाने आप कहाँ व्यस्त थे। देखो स्वामी, एक मेरा झुमका भी कहीं गुम हो गया और मेरे इस टीके का पता नहीं कहाँ चला गया। राज मुकुट कोई और ले गया, लेकिन मैं क्या करती स्वामी। अरे प्रिय, इन सबसे कुछ नहीं, चिंता ना करो। कितने राजमुकुट चाहिए, कितने जेवर चाहिए, सब दिला दूंगा, चिंता ना करो। हमारे यहाँ किसी की कमी नहीं है प्रिय। जब आप नहीं थे तो ये सारा श्रृंगार, ये मंगलसूत्र, ये माथे का टीका, ये कान का झुमका सब मुझे बेकार लग रहा था, इसलिए मेरा एक झुमका भी कहीं गुम हो गया। लेकिन स्वामी, कहिए रानी। मैं आपका अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहती हूँ। आखिर मेरे जो 2 वरदान हैं आप उन्हें दें, क्योंकि जो समय राज तिलक का है वही मेरे वरदानों के द्वारा पासा पलटने का है, इसलिए है स्वामी। कहिए प्रिय, मांगिए, क्या चाहिए? स्वामी कहिए रानी। और मेरे 2 वरदान पिया, अरे वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के। मेरे भाभी जी का, मेरे प्यारे भरत लाख देव राज को टीका, तू जो सुना पिया बहुत दिन पहले के। बड़ी तू जो स्वामी। कहिए रानी। लो सुनो प्राणीपति प्राणीनाथी, वह थाती आज मांगती है कौशल्यानंदन के बदले निज सुख को राज मांगती है। मेरे वरदान पिया बहुत दिन मेरे द्वारा पहला वरदान मांग लिया गया, लेकिन आपके द्वारा कोई जवाब नहीं आया। रानी, हाँ, ये मैं वस्तु मैं तुम्हारे पहले वरदान को देता हूँ। ठीक है स्वामी, तो सुनो। कहिए रानी। परीक्षों की दूसरी राह है मेरा, सुनते हो? सुन रहा हूँ प्रिय। परीक्षों की दूसरी राह है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। परीक्षों की दूसरी राह है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। और छत
मंत्री नरेशी कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना।